कंप्यूटर के इजाद से लेकर अब तक दुनिया बहुत बदल चुकी है और लोगों के काम करने का तरीका भी अब दुनिया में जंग हथियार के बल पर नहीं बल्कि टेक्निक के बल पर लड़े जाते हैं। और दोस्तों, आज के दौर में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के इस्तेमाल की वजह से बहुत सारे मुश्किल काम भी आसान हो गए, जैसे किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन एक्सेस करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरह ही बहुत सारे। ऐसे में अगर दोस्तों कोई गलत टेक्निक का इस्तेमाल करके आपके बैंक डिटेल, क्रेडिट कार्ड या फिर आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक करके करोड़ों की चोरी कर ले तो क्या होगा, और क्या होगा अगर कोई आपकी पर्सनल डिटेल चुरा के इसका गलत इस्तेमाल करेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के ऐसे टॉप 7 हैकर्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने कुछ इसी तरह के काम से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो दोस्तों, आज की इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है एड्रियन लामो, जिन्हें होमलेस हैकर के नाम से भी जाना जाता है। एड्रियन शुरू से ही बहुत गरीब थे, जिसकी वजह से वो पब्लिक इंटरनेट कैफ़े का इस्तेमाल करके हैकिंग को सीखा करते थे। और फिर हैकिंग सीखने के बाद से उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज़ के सिक्योरिटी सिस्टम तक को ब्रेक कर दिया। और दोस्तों, एड्रियन लामो ने कई सारी कंपनियों के हज़ारों प्राइवेट डेटाबेस को लोगों के सामने पब्लिश कर दिया। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट और न्यूयॉर्क टाइम जैसी कंपनी का डेटा चुराना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन एड्रियन लामो ने पब्लिक कैफ़े से ही बहुत सारी कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम तक को ब्रेक कर दिया। और फिर इस कारनामे के बाद इनके पीछे FBI लग गई और फिर पकड़े जाने पर इन्हें 6 महीने का जेल हुआ और इनके ऊपर $65,000 का भी जुर्माना लगा। हालांकि इसके बाद से एड्रियन लामो सुधर गए और फिर अपनी लाजवाब हैकिंग पावर को उन्होंने अच्छे कामों में लगाना शुरू कर दिया और वो इस पेशे से जर्नलिस्ट भी बन गए। दोस्तों, इस तरह से टॉप 7 हैकर्स की लिस्ट में 6ठे नंबर पर है व्लादिमीर लेविन। ये एक रशियन हैकर है जिन्होंने 1994 में सिटी बैंक से 10.7 मिलियन की चोरी के लिए जाना जाता है। दरअसल लेविन ने 1994 में सिटी बैंक के खातों को पूरी तरह से अपने अंडर में ले लिया था और फिर 10.7 मिलियंस को उन्होंने फिनलैंड, USA, नीदरलैंड, जर्मनी और आयरलैंड जैसे कंट्रीज़ के अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया था। हालांकि अमेरिका में कुछ पैसे को इनके दोस्त विड्रॉ कर रहे थे, तब इन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। और फिर आगे चलकर 1997 में व्लादिमीर लेविन को भी गिरफ्तार कर लिया गया और फिर पकड़े जाने के बाद से लेविन को 3 साल की सज़ा हुई और $24,000 का भी जुर्माना लगा। और दोस्तों, आज के हैकर लिस्ट पे जो 5वें नंबर पर है उनका नाम है अल्बर्ट गोंज़ालेस। दरअसल गोंज़ालेस के पास अमेरिका की आधी आबादी के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स से और दोस्तों 17 करोड़ लोगों क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को बेचकर गोंज़ालेस ने करोड़ों रुपए कमाए। इसके अलावा गोंज़ालेस ने शैडो स्कोर्स नाम का एक ग्रुप भी बना रखा था, जिसके ज़रिए वो फर्जी पासपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, बर्थ सर्टिफिकेट बेचकर खूब कमाई करता था। हालांकि आगे चलकर अल्बर्ट गोंज़ालेस को पकड़े जाने के बाद 17 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स की चोरी करने के इल्ज़ाम में 25 मार्च 2010 को 20 साल की सज़ा सुनाई गई। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से गैरी मैकिनन इस लिस्ट पे 4थे नंबर पर है। दरअसल गैरी मैकिनन इंटरनेट की दुनिया में सोलो के नाम से भी जाना जाता है और इसे दुनिया में बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस के सिस्टम को हैक करने का रुतबा हासिल है। 2001 और 2002 के बीच में इसने 13 महीने काम करके अमेरिका और नासा के 57 कंप्यूटर पर पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया था। और फिर इसने हैक किए हुए कंप्यूटर पर मैसेज किया जिसका हुआ था योर सिक्योरिटी इज़ करप्ट। साथ ही अमेरिकन ऑफिसर्स के मुताबिक इसने सैकड़ों कंप्यूटर को हैक करके बहुत सारे सेंसिटिव फाइल को भी डिलीट कर दिया। जिस तरह अमेरिकी गवर्नमेंट $70 लाख का नुकसान हुआ। और फिर ये हैक करने के बाद से जब वो पकड़ा गया तब से ही वो अपने खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है। और दोस्तों, लिस्ट में अगर तीसरे नंबर की बात करें तो यहाँ जगह बनाई है केविन पॉल्सन ने। दरअसल केविन पॉल्सन के NBC अनसॉल्व मिस्ट्री में
पार्टिसिपेट किया, जिसके बाद कार जीतने के लिए उसने 15 मिनट तक के लिए सबके फ़ोन लाइंस को हैक कर लिया और फिर जब वो फ़ोन कॉल्स को हैक करके वो कार जीत गया तब FBI की नज़र इस पर पड़ी। हालांकि FBI इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि केविन पॉल्सन ने इनका भी सिस्टम हैक कर लिया। और दोस्तों इतना ही नहीं, केविन पॉल्सन ने एक सुपरमार्केट के भी पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। हालांकि पकड़े जाने के बाद इसे 51 महीने की सज़ा सुनाई गई और फिर सज़ा काटने के बाद से केविन पॉल्सन ने न्यूज़ एडिटर की राह पकड़ी और मौजूदा वक्त में वो सीनियर एडिटर के तौर पर काम करते रहे। इसके अलावा आगे चल के पॉल्सन केविन ने अमेरिकी पुलिस की भी मदद की और सोशल माइस्पेस नेटवर्किंग वेब पर 744 मुजरिम की पहचान में भी अहम किरदार अदा किया। और दोस्तों इस तरह से लिस्ट में नंबर 2 पर है सायरन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी, एक हैकर्स ग्रुप। इसने कई सारे आतंकी हमलों, न्यूज़ आउटलेट और ह्यूमन राइट्स ग्रुप को टारगेट किया। इसके अलावा US के सिस्टम को भी इसने हैक करके दोस्तों 2011 तक सायरन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी ऐसा पहला कंट्री था जिसके पास ऐसी इंटरनेट आर्मी थी जो कि अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए खुलेआम इजाज़त देता था। और दोस्तों आज की हमारी इस लिस्ट पे नंबर 1 पर है मैक्स बटलर। दरअसल मैक्स बटलर पहले एक कंप्यूटर एडवाइज़र थे जो कि अब दुनिया की सबसे बड़े हैकर्स में से एक है। बटलर पर 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स नंबर चुराने का धोखा से 46 मिलियन से भी ज़्यादा की कमाई की। और दोस्तों इस पर इल्ज़ाम लगा के ऑनलाइन फॉरेंस में फाइनेंशियल्स डेटा को बेचते और ख़रीद रहे हैं और इसी वजह से इन्हें 2011 में 13 साल की सज़ा सुनाई गई थी जो कि अमेरिका में हैकिंग के इल्ज़ाम में दी गई इस वक्त की सबसे लंबी सज़ा थी। ये थे टॉप 7 हैकर्स की लिस्ट। आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में आप देखेंगे एस्ट्रा, एनोनिमस और केविन मिडनिक्स के बारे में जो कि टॉप 3 में मौजूद है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।